दोस्तों, उर्दू असाजा के लिए इम्तिहान काबिलियत का हमारे प्रैक्टिस सेट 2 में हम 100 सवालात को लेकर हाजिर हैं। अगर आप भी दक्षता एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उर्दू असातिज़ा हैं, तो आप दक्षता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स ले सकते हैं। इसके लिए आप हमसे रब्ता करें 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके। कंप्लीट नोट्स के अतिरिक्त हम क्रैश कोर्स भी मुहैया कराते हैं, जिसके ज़रिए आप कम वक्त में ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे। आप हमारे टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट 2 के 100 सवालात को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह के सवालात का मजमुआ टेस्ट 2 में इंक्लूड है। आपके इम्तिहान में 100 सवालात होते हैं, उसी तरह हमने 100 सवालात शामिल किए हैं और हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से शामिल किए हैं। सबसे पहला सवाल है, हरूफ की सही तरतीब पहचानिए। 4 ऑप्शन है, इसमें हरूफ की तरतीब देखना है। हरूफ तहजी जो अलिफ से लेकर ये तक होता है, उसमें सीन के बाद से नहीं आता। सबसे पहले से आता है, उसके बाद सीन आता है, फिर शीन आता है, फिर साद आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर 2 है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। कुछ ऐसी भी नज़म है जिसमें 4 से ज़्यादा मिसरे होते हैं। एक ख़ास नज़म होती है जिसका नाम मुखम्मस है, इसमें 5 मिसरे होते हैं। एक और नज़म होती है जिसका नाम मुसद्दस है, इसमें 6 मिसरे होते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर, ज़ैल में साबका की मिसाल है। साबका उसे कहते हैं जो किसी हुरूफ के पहले लगता है और नया अल्फाज देता है। लाहिका उसे कहते हैं जो किसी हुरूफ के बाद में लगता है और नया अल्फाज देता है। इखलाक मंद में मंद लाहिका है। बेहया में बे जो है साबका है जो हया के पहले लगकर एक नया अल्फाज दिया है। अगला सवाल है 5 नंबर, वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकल जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकलते हैं हुरूफ फ़िजाइया कहलाते हैं। इसके अलावा हुरूफ रब्त भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आइए इसे भी हम डिस्क्राइब करते हैं। हुरूफ रब्त जो होते हैं, ऐसे हुरूफ होते हैं जो किसी इस्म का ताल्लुक फ़ाइल या मफ़ूल के साथ ज़ाहिर करते हैं। जैसे वो अली की किताब है, यहाँ पर अली जो है इस्म है, किताब जो है मफ़ूल है। यहाँ पर की जो है अली और किताब के बीच ताल्लुक को कायम रख रखा है, इसलिए की को हुरूफ रब्त कहेंगे। अगला सवाल है 6 नंबर, ज़ैल में मुअन्नस कौन है। मुअन्नस उसे कहते हैं किसी का औरत होना जाहिर करे। मर्द होना जो जाहिर करता है वो मुज़क्कर कहलाता है। मुअन्नस और मुज़क्कर की पहचान आप जुमले में इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं। किसी गाने के लाइन हो चाहे नज़म की लाइन हो, उससे भी मुज़क्कर और मुअन्नस का पता आसानी से लगता है, क्योंकि लिखने वाले जो होते हैं गाना लिखने में मुज़क्कर और मुअन्नस का भी ख्याल रखते हैं। दुनिया, ये दुनिया मेरी है, मेरी जो है ये मुअन्नस को बतलाता है, जबकि मेरा मुज़क्कर को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। ये मेरा हाथ है, ख्वाब सच्चा है, सच्ची नहीं बल्कि सच्चा। सच्चा का मतलब हुआ मुज़क्कर, ख्वाब मुज़क्कर है। खुदा का अर्श, अर्श से पहले का आया इसलिए अर्श मुज़क्कर है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या रिश्ता था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, साहिबजादी थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। गंगा कहाँ से निकलती है। हमारे देश की जो नदी है गंगा या गंगोत्री से निकलती है। अगला सवाल है 9 नंबर, जो किसी शख्स या चीज़ के नाम को जाहिर करता है वो क्या कहलाता है। किसी शख्स या चीज़ के नाम को जाहिर करने वाला
इस्म कहलाता है। इस्म उसे कहते हैं जो किसी शख्स या चीज के नाम को जाहिर करे, चाहे वो किसी का भी नाम हो, वो इस्म होता है। अगला सवाल है, अफसाना क्या है? अफसाना कहते हैं एक तवील कहानी को। लंबी कहानी होती है जिसमें प्यार, मोहब्बत और दूसरी बातें लिखी होती है। दरअसल में हुरूफ क्या है? हुरूफ उसे कहते हैं जो अकेला अपना माना नहीं देता बल्कि किसी के साथ मिलकर माना देता है। आकर, कुर्सी, बैठना सब अपना कुछ ना कुछ माना दे रहा है, जबकि पर अपना अकेला माना नहीं देता है। यह किसी हुरूफ के साथ जब मिलता है तभी माना देता है। को से पर तक ये सब जो होते हैं हुरूफ होते हैं। अगला सवाल है 12 नंबर, फलों और सब्जियों में कितना फीसदी पानी होता है? ये जो एवरेज होता है फल और सब्जी में पानी, वो 80% होता है। कुछ फल में पानी कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये 80% हो जाते हैं। इब्तिदा का हम माना लफ्ज़ क्या है? हम माना का मतलब ही होता है मुतरादिफ, जिसका माना सेम हो, पर्यायवाची, सिनोनिम्स। इब्तिदा का मतलब होता है शुरुआत। अगला सवाल है, अंग्रेज चंपारण के किसानों से जबरदस्ती किसकी खेती करवाते थे? अंग्रेज जो थे चंपारण के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराया करते थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 15 नंबर, झैल में सही तलफ़ुज़ की पहचान कीजिए। यहाँ पर शरबत लिखा हुआ है लेकिन सही तलफ़ुज़ जो है वो ऑप्शन डी में है, शरबत होता है। आफताब के माने नहीं हैं। आफताब का माना होता है सूरज। सूरज को शम्स भी कहते हैं, कामिल भी कहते हैं, लेकिन चांद नहीं कहते। चांद महताब को कहते हैं, इसीलिए आफताब के माने चांद नहीं होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। ताजमहल किस शहर में वाक़ है? ताजमहल जो है आगरा में है। अगला सवाल है, गरीब की जमा बताएं। गरीब की जमा जो होता है वो गुरबा होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है 19 नंबर, झैल में कौन हमारे मुल्क का कौमी त्यौहार है? हमारे मुल्क का जो कौमी त्यौहार है वो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर तीनों है। सही जवाब हो जाएगा ऊपर के तमाम। आसमान की जिद बताएं। जिद का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, विपरीतार्थक। जिस तरह जिद्दी बच्चे जो होते हैं हर काम उल्टा करते हैं, इसलिए हम हरूफ का जिद बनाने के लिए उसका उल्टा मीनिंग वाला हरूफ तलाशते हैं। आसमान का उल्टा होता है जमीन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, नज़म सूरज के मुताबिक सूरज कौन कौन से काम को अंजाम देता है? आपकी जो किताब है क्लास की उससे ये सवाल उठाए गए हैं। पौधों का बढ़ना, ये काम सूरज अंजाम देता है। पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूरज से गर्मी लेकर। बारिश होता है इसी सूरज की वजह से। जब भाप बनता है तो बारिश का शक्ल अख्तियार करता है। दिन का निकलना सूरज से ही होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुकूमत हिंद की तरफ से दिया जाने वाला एजाज है। हुकूमत हिंद की तरफ से बहुत सारे एजाज दिए जाते हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, सब के सब हैं, लेकिन नोबेल इनाम जो है ये इंडियन हुकूमत की तरफ से नहीं दिया जाता है। नोबेल इनाम जो होता है ये स्वीडिश सरकार की ओर से दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों एक बहुत ही मशहूर पहेली है, एक डब्बे में 32 दाने, बूझने वाले बड़े सियाने। इसका मतलब होता है दांत। अगला सवाल है, बाबाए कौम किनका लक़ब है? बाबाए कौम जो है महात्मा गांधी का लक़ब है। अगला सवाल है, शहीद पीर अली कौन थे? शहीद पीर अली जो थे वो मुजाहिद आज़ादी थे। हमारे देश को आज़ाद कराने में इनका अहम योगदान है। अगला सवाल है, दरअसल में इसमें ज़र्फ़ की पहचान कीजिए। इसमें ज़र्फ़ वो इसम होता है जो जगह या वक्त बतलाता है। जितने भी मिसाल हैं उसमें कोई इसमें ज़र्फ़ नहीं है सिवाय मस्जिद के। मस्जिद जो होता है जगह को बतलाता है और ऐसे जगह को जहां खुदा की इबादत की जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 27 नंबर, मुजाहिद आज़ादी शहीद अशफाकुल्लाह खां को कब फांसी दी गई थी? शहीद अशफाकुल्लाह खां ने काकोरी डकैती कांड को अंजाम दिया था। इसे 1927 में फांसी दी गई थी।
काकोरी डकैती कांड 1925 में हुआ था और 2 साल बाद अंग्रेजी हुकूमत ने 1927 में शहीद अशफाकुल्लाह खां को फांसी के फंदे पर चढ़ाया और ये मुल्क के लिए शहीद हो गए। अगला सवाल है 28 नंबर, मैथमेटिक्स से लिए गए हैं। x की कदर x/7 बराबर 6 में तलाश करें। x/7 बराबर जब 6 हो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? हमने कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 जो है जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 42 हासिल हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। 19 नंबर सवाल है, दाएं जाविया मुसल्लस का एक जाविया है। जो दाएं जाविया मुसल्लस होता है उसका एक जाविया 90 डिग्री होता है, क्योंकि दाएं जाविया मुसल्लस की जो शक्ल होती है कुछ इस प्रकार होती है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक जाविया 90 होना मस्ट है। अगला सवाल है 19,07,960 को हिंदसों में लिखें। आइए इसे हम डिजिट में लिखते हैं। 19 लाख में सबसे पहले 19 तलाश करेंगे, उसके बाद बारी आती है 7,000 की। 7,000 का मतलब है 07। 19 के बाद 07 कहाँ आपको नजर आ रहा है? केवल आपको ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, बाकी 07 आपको कहीं नहीं है। यहाँ है भी तो 007 है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर भी आप देख ले, ये 960 है। अगला सवाल है 31 नंबर, मंदरजा झैल नंबरों में कौन सा नुज़ूली तरतीब में तरतीब दिया गया है? किसी भी अदद को नुज़ूली तरतीब में जब सजाया जाए तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले बड़ी कदर वाली अदद को लिखते हैं, फिर उससे छोटी कदर वाली को, फिर सबसे छोटी कदर वाली को, यानी हम बड़े से छोटे की ओर बढ़ते हैं। इसे हिंदी में अवरोही क्रम कहते हैं, अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले बड़ी कदर वाली 10,000 है, उसके बाद 9,999, उसके बाद 9,998, फिर 9,990। कहने का मतलब यह है कि बड़े से छोटे की तरफ हमने अदद को सजा दिया। इसे ही कहते हैं नुज़ूली तरतीब, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। उम्मीद करता हूँ आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिस्किट के एक पैकेट में 7 बिस्किट हैं, 10 पैकेट में कितने बिस्किट होंगे? जब एक पैकेट में 7 है, 10 में निकालना है तो हम क्या करते हैं? उसे गुना करते हैं। 10 को 7 से गुना करेंगे, हासिल होगा 70, यानी 10 पैकेट में 70 बिस्किट हैं। अगला सवाल है 33 नंबर, नंबरों को अदद में लिखना है। 12 सैकड़ा है, 10 दहाई है, 7 इकाई है। आइए इसे हम आसानी से लिखते हैं। आप देख पा रहे होंगे 12 सैकड़ा को हमने 1200 लिखा है, सैकड़ा का मतलब होता है 100। 10 दहाई को 100 लिखा है, यानी इसे हमने 10 से गुना किया। 7 इकाई को 7 लिखा है, इसे हमने 1 से गुना किया। कुल मिलाकर ये कितना हुआ, इसके लिए हम सबको आपस में जोड़ेंगे। 1200 एक 1300 हो जाएगा, प्लस 7 1307 सही जवाब आता है। अगला सवाल है 34 नंबर, 1440 में 4 की मकामी कीमत का मजमुआ क्या है? मकामी कीमत जो होता है इसके मकाम के मुताबिक बदलता रहता है। इस 4 का जो मकामी कीमत है, 4 पर 2 जीरो है, क्योंकि 4 के बाद 2 डिजिट है, और इस 4 का मकामी कीमत है 4 पर 1 जीरो, क्योंकि 4 के बाद 1 डिजिट है। कहने का मतलब ये है कि ये मजमुआ पूछ रहा है, इसलिए हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें 440 हासिल होएगा। अगला सवाल है, गिनती का नंबर कहा जाता है। गिनती का जो नंबर होता है उसे कुदरती आदाद कहते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर कुदरती आदाद होता है। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में किस कसर की कदर कम अज कम है? यानी सबसे छोटी कदर वाली कसर की आप पहचान करें। अगर नोमिनेटर सबका एक जैसा हो, सेम हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो
जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी कसर कम होगी, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी कदर ज़्यादा होगी। यहाँ जो है कम अज़ कम पूछ रहा है, इसलिए हम बड़े की तलाश करते हैं। 13 डिनोमिनेटर बाकी 9 3 11 में सबसे बड़ा होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक मोटा जाविया एक मुसल्लस का जाविया है। मोटा जाविया जो होता है उसे अधिक कोण कहते हैं, यानी जो अधिक कोण किसी भी मुसल्लस में होता है उसकी कदर जो होती है 90 डिग्री से ज़्यादा होती है और 180 डिग्री से कम होती है, जो ऑप्शन सी को फुलफिल कर रहा है। अगला सवाल है 38। 3 अदद दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। यहाँ पर जो है इशारिया के बाएं जानिब 3 है, इसे हम इग्नोर करेंगे क्योंकि सब में बराबर है। दाएं जानिब आप देखेंगे यही डिसाइड करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। 0.5 जो होता है सबसे छोटा होता है, इसलिए 3.05 ये जो है सबसे छोटा अदद है। अगला सवाल है, ये कसर का मजमुआ निकालना है। बट्टे पर का जोड़ है 1/7 प्लस 2/5। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 1/7 और 2/5 को जब जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब निकालते हैं तो 7 से 35 को भाग देंगे, 5 आएगा, उस 5 से 1 को गुना करेंगे जो नोमिनेटर है। इस प्रक्रिया को हम दोबारा दोहराएंगे, 5 से 35 को भाग देंगे, 7 आएगा, इसे हम 2 से गुना करेंगे जो नोमिनेटर है। 5 गुने 1 5, 7 गुने 2 14, यानी 14 5 19 आ गया। डिनोमिनेटर 35 है, जो आपका आंसर आता है। अगला सवाल है 40 नंबर। 100 किस नंबर का मुरब्बा नंबर है। मुरब्बा नंबर उसे कहते हैं जिसे आपस में गुना करने पर 100 हासिल हो। आप जान रहे होंगे 10 को जब आपस में गुना किया जाता है तो 100 हासिल होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 41 नंबर। सबसे छोटी पूरी तादाद क्या है। जो मुकम्मल नंबर होता है उसमें सबसे छोटी 0 होती है। वो अदद जिसे 2 से तकसीम किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। 2 से तकसीम होने वाली अदद को जफ्त नंबर कहते हैं। जफ्त नंबर उसे कहते हैं जो 2 से तकसीम हो जाता है, जबकि ताक नंबर उसे कहते हैं जो 2 से तकसीम नहीं होता है। अगला सवाल है 43 नंबर। एक ही रेदास के दायरे का रकबा नीम दायरे के रकबे के कितना होगा। दायरा बोलते हैं वृत्त को। ये जो सर्कल है इसका क्षेत्रफल जो होगा किसी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का कितना होगा। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है, यानी 2 बार कहलाएगा। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल है मुंदरजा झैल में कौन सा दुरुस्त है। यहाँ पर बड़ा और छोटा का निशान है जिसमें 3 ऑप्शन गलत हैं, 1 सही है। सही की आपको पहचान करनी है। जिधर नोक होता है उधर छोटी संख्या को लिखते हैं। यहाँ पर 1991 है, यहाँ पर 9191 है। 9000 बड़ा होता है 1000 से, जो सही है। बाकी 3 को भी आप चेक कर सकते हैं, ये गलत होगा। क्वेश्चन है 45 नंबर। 25/500 को इशारिया में तब्दील करने पर क्या हासिल होगा। जब 25/500 को इशारिया में आप तब्दील करेंगे तो आप पाएंगे कि 25 जो है 500 से काटने पर पूरा पूरा नहीं कटेगा, बल्कि 5/100 हासिल होता है। यहाँ पर डबल 0 है, इसलिए 5 से पहले एक और 0 बैठाएंगे और यहाँ पर इशारिया देंगे, यानी 0.05 सही जवाब आता है। अगला सवाल है 46। अगर दाएं जाविये मुसल्लस का एक जाविया 30 डिग्री है तो दूसरा जाविया क्या होगा। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सवाल के मुताबिक दाएं जाविया मुसल्लस में एक जाविया जो है 30 डिग्री है, दूसरा जाविया 90 होगा, क्योंकि दाएं जाविया मुसल्लस उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। और आपको मालूम होगा कि किसी भी मुसल्लस के जो तीनों कोण होते हैं, तीनों जाविये होते हैं, उसका जोड़ 180 डिग्री होता है। हम तीसरा पता करने के लिए 180 में से बाकी 2 को जोड़कर घटाएंगे।
180 में से जब 90 + 30 120 को घटाते हैं तो 60 डिग्री आता है। कहने का मतलब यह है कि दाएं जाविया मुसल्लस का दूसरा जाविया 60 डिग्री हो गया। अब आप इस तीनों को आपस में जोड़कर पता कर सकते हैं कि ये 180 लगता है या नहीं। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 47। एक मशीन की सलाहियत 1 घंटे में 24 आर्टिकल्स बनाने की है, तो ये मशीन कितने घंटों में 120 आर्टिकल बनाएगा? आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। एक मशीन है जो सवाल के मुताबिक 24 आर्टिकल बनाता है 1 घंटे में। जब 24 आर्टिकल 1 घंटे में बनाता है तो एक आर्टिकल को बनाने में कितना वक्त लगेगा? 1 का 24वां भाग 1/24। जब एक आर्टिकल बनाने का वक्त हमें मालूम हो गया तो 120 आर्टिकल बनाने में इसका 120 गुना वक्त लगेगा। हम 120 से 1/24 को गुना कर देंगे, 5 घंटा हासिल होता है, जो सही जवाब है। अगला सवाल है 48। मंदरदा झील में कौन सी गाड़ी नहीं है जो जानवरों से खींची गई है? बैलगाड़ी को जानवर खींचते हैं, ऊंट गाड़ी को जानवर खींचते हैं, घोड़ा गाड़ी को जानवर खींचते हैं, लेकिन रेलगाड़ी को जानवर नहीं खींचते। अगला सवाल है अंदरूनी फर्टिलाइजेशन को मुंतखब करें। अंदरूनी फर्टिलाइजेशन जो होता है औरत के जिस्म के अंदर होता है। अगला सवाल है जो जानवर बच्चे को जन्म देते हैं उसकी पहचान करें। अगर आप गौर करेंगे तो 2 तरह के जानवर होते हैं, एक अंडे देने वाले, दूसरे बच्चे देने वाले। जो अंडे देने वाले होते हैं न उसके जिस्म पर बाल होता है न उसके कान बाहर नजर आते हैं, जबकि जो जानवर बच्चे को जन्म देते हैं उसमें दोनों खूबियां पाई जाती है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है 51। जिसके दांत हमेशा बढ़ते हैं क्या हैं? गाय, बिल्ली, सांप के दांत हमेशा नहीं बढ़ते, लेकिन गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। अगर ये अपने दांत को घिसे नहीं तो इतने बड़े हो जाएंगे कि इन्हें खाने में दुश्वारियां होंगी। अगला सवाल है मंदरदा झील में कौन सा जड़ है? आलू जो है तना है, प्याज टमाटर भी जड़ नहीं है, लेकिन मूली जड़ होता है। अगला सवाल है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की अलामत क्या है? लाल पांडा यानी सुर्ख पांडा। इकोलॉजी लफ्ज का पहली बार इस्तेमाल किसने किया? इकोलॉजी लफ्ज का इस्तेमाल सबसे पहले टॉन्सले ने किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है जंगल के माहौलियाती निजाम में फंगस को आप किस ग्रुप पे रखेंगे? जंगल का जो माहौलियाती निजाम होता है वहां आप फंगस को डिकम्पोजर के रूप में रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 56 नंबर। फजा में गैसों की मुकर्ररा कुदरती मिकदार में नापसंदीदा तब्दीली को क्या कहते हैं? मतलब ये हुआ कि हमारे जो फजा है, वायुमंडल है, उसमें जो गैस है जिससे हम सांस लेते हैं, खास तौर से ऑक्सीजन, अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, पराबैंगनी किरण मिल जाए, यानी नापसंदीदा तब्दीली आ जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे? ये जो होता है फजाई आलूदगी कहलाता है, वातावरण का प्रदूषित होना कहलाता है। अगला सवाल है निजाम शमसी का गर्म तरीन सैयारा कौन है? जो निजाम शमसी होता है, सौर मंडल होता है, उसका गर्म तरीन सैयारा, सबसे गर्म ग्रह अतारद बुध होता है, जिसे मरकरी कहते हैं। अगला सवाल है 58 नंबर। मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की मदद के लिए कौन सा बनाया गया है? पूरे दुनिया में मौसम की तब्दीली आती रहती है और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो ज्यादा ही मुतासिर हो जाते हैं। उसके सहयोग के लिए जो कमेटी बनाई गई है दुनिया भर में, वो ग्रीन क्लाइमेट फंड कहलाती है। अगला सवाल है रोमेंटस यानी जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं ग्रीन हाउस गैस कैसे पैदा करते हैं? ये ग्रीन हाउस गैस जो है मीथेन पैदा करते हैं, यानी जो गोबर में पाया जाता है। अगला सवाल है माहौलियाती निजाम के ऑटोट्रोफिक अज्जा कौन है? जो माहौलियाती निजाम के ऑटोट्रोफिक अज्जा होते हैं वे पौधे होते हैं, क्योंकि अपना खाना ये खुद बनाते हैं, किसी पर खाने के लिए डिपेंड नहीं है। अगला सवाल है 61 नंबर। चांद पर खड़े खुलाबाज को आसमान कैसा दिखाई देता है? जो खुलाबाज चांद पर खड़े होते हैं उसे आसमान काला दिखाई देता है। सफाई करने वाला सारिफ के जुमरे में कौन शामिल है? जो सारिफ सफाई करते हैं वो दीमक होते हैं, डिकम्पोजर कहलाते हैं।
फूड चेन में सबसे कमजोर कड़ी कौन है? फूड चेन की सबसे कमजोर कड़ी आला सारिफ की होती है, जो डिकम्पोजर कहलाते हैं, जो सड़े गले को खाते हैं। अगला सवाल है, एक गैर धातु जिसमें चमक है। नॉर्मली चमक धातु में होती है, गैर धातु में नहीं, लेकिन एकाक गैर धातु ऐसे भी हैं जिसमें चमक पाई जाती है, जैसे आयोडीन। अगला सवाल है, 65 नंबर मुंदरजा झैल में कौन बेहतर सा आतिशगीर मादा है? आतिशगीर मादा उसे कहते हैं जो जल्दी आग पकड़ता हो। इसमें सबसे बेहतर कौन है? लकड़ी, कोयला और पत्थर के मुकाबले पेट्रोल काफी जल्दी आग पकड़ता है। अगला सवाल है, 66 नंबर, सबखोर जानवर जिसे सर्वाहारी कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं, ये किस जुमरे में आते हैं? इसे सानवी सारिफ कहते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी ये जो होंगे घास फूस को भी खाएंगे, पेड़ पौधे को भी खाएंगे और घास फूस खाने वाले को भी खाएंगे, यानी बकरी, हिरन सबको खाते हैं, जैसे शेर हो गया सानवी सारिफ। अगला सवाल है, 67, मुंदरजा झैल में कौन सा ईंधन सबसे ज्यादा कैलोरी वाला है? लकड़ी, मिट्टी, तेल। एलपीजी के मुकाबले हाइड्रोजन ईंधन जो होता है काफी कैलोरी देता है, ये आग की गर्मी ज्यादा होती है। अगला सवाल है कि जुमरे में बैक्टीरिया शामिल है। बैक्टीरिया जो होता है वो डीकम्पोजर होता है। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला सवाल है, 69 नंबर, मुंदरजा झैल में कौन सी धात ठंडे पानी के साथ रद्दे अमल जाहिर करके धात के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? सोडियम और पोटेशियम जब ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अगला सवाल है, 70 नंबर, मोटर कार से पैदा होने वाली आलूदगी जो दिमागी बीमारी का सबब बनती है। मोटर कार में जो पेट्रोल होता है उससे लेड प्रदूषण पैदा होता है। अगला सवाल है, फोर्स, बल, धक्का, ये क्या कर सकता है? धक्का जो है रफ्तार को बढ़ाता भी है, कम भी करता है और ऑब्जेक्ट की शक्ल भी बदल देता है। आप देखे होंगे जब आटा गूंथते हैं तो उसकी शक्ल बदलती है क्योंकि उस पर फोर्स लगता है। जब बैट से गेंद पर लगता है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। जब फुटबॉल को पांव से रोका जाता है तो उसकी रफ्तार कम जाती है। यानी ऊपर की तमाम चीजें बल से पॉसिबल है। अगला सवाल है, 72 नंबर, फजाई आलूदगी की वजह क्या है? जो फजाई आलूदगी की वजह है वो धुआं है। धुआं से फजाई आलूदगी होता है। अगला सवाल है, 73 नंबर, माहौलियाती तहफ्फुज का आलमी दिन कब मनाया जाता है? माहौलियाती तहफ्फुज का आलमी दिन 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, इनमें किसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है? आवाज की फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा होगी तो आवाज महीन और प्यारी लगेगी। आप छोटी लड़की की आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से आपको अच्छी मालूम होती है। बाकी छोटे लड़के की, औरत की, मर्द की ये फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ घटती जाती है। अगला सवाल है, सब्ज मफलर का ताल्लुक किससे है? सब्ज मफलर का ताल्लुक जो होता है शोर की आलूदगी, ध्वनि प्रदूषण से होता है, साउंड नॉइज से। अगला सवाल है, 76 नंबर, जमीन पर दिन और रात क्यों होते हैं? जमीन पर दिन और रात होने की जो वजह है वो रोजाना की हरकत है। हमारी जो जमीन है वो अपने एक्सिस पर चारों ओर घूमती है। 24 घंटे में ये एक चक्कर पूरा करती है। इसी रोजाना की हरकत की वजह से जमीन पर दिन और रात होते हैं। अगला सवाल है, 77 नंबर, 1857 की बगावत के दौरान हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जो बगावत हुई थी उस समय हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, हिंदुस्तान का पहला कसीरुल मकासिद मंसूबा किस दरिया पर बनाया गया? जो बहुउद्देशीय परियोजना था हिंदुस्तान का पहला, वो दामोदर नदी पर बनाया गया। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, 69 नंबर, मुंदरजा झैल में कौन सा बुनियादी मरहले में जबान की तालीम का मकसद नहीं है? बुनियादी मरहले में जबान की तालीम के बहुत सारे मकसद होते हैं, लेकिन तरतूब में हुरूफ़े तहज्जी को याद करना ये मकसद नहीं है। बाकी जो जबान को मुख्तलिफ सियाक़ो सबाक में मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल करना मकसद होता है। सूत्यातिया और अलामतों के दरमियान ताल्लुक बनाना भी मकसद होता है। अपने आप को वाज़ेह और एतमाद के साथ बयान करना भी मकसद होता है।
अगला सवाल है 80 नंबर मुंदरजा झैल में कौन सा सवाल सियाको सबाक में ग्रामर की तालीम को तक़वियत देता है? कवायद की जो तालीम है उससे रिलेटेड बेहतर सवाल कौन हो सकता है? घर घर सिर्फ आपकी बहस है, लफ्ज घर की तकरार जुमले के माने को कैसे मुतासिर करती है? ये हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा क्लासरूम में कसीरुल लिसानी को फरोग देता है? कसीरुल लिसानी को बोलते हैं बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बच्चे जो होंगे अलग अलग भाषा बोलेंगे। अगर आप बच्चों से सवाल करते हैं कि फूलों के नाम अपनी जबान में लिखो, तो आप जो है बहुभाषिकता को, कसीरुल लिसानी को फरोग दे रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं अलग अलग समाज से आए हुए हैं, अलग अलग घर परिवार से आए हुए हैं, उनकी तहजीब और सकाफत अलग अलग है, वे अपनी जबान में फूलों के नाम लिखेंगे। अगला सवाल है 83 नंबर, कौन सा बयान जामे क्लासरूम में जबान की तालीम के उसूलों के खिलाफ है? जबान की तालीम के उसूल में ग्रामर के उसूल कवायद सिखाने से बच्चों की जबान की नशोनुमा में तेजी आएगी, ये मुनासिब नहीं है। अगला सवाल है 84 नंबर, नजरिए के जरिए जरूरियात की दर्जाबंदी की तजवीज की गई थी। नजरिए के जरिए जरूरियात की दर्जाबंदी की तजवीज मौसलों ने क्या था? डैश ने इज्तिमाई लाशऊर का तस्वुर दिया। इज्तिमाई लाशऊर का तस्वुर देने वाले थे मिस्टर जंग। अगला सवाल है बच्चों में जबान की महारत पैदा करना जरूरी है। ऐसा इसलिए कि उन्हें सुनने और बोलने की मुकम्मल आजादी होनी चाहिए, तभी वे जबान की महारत अच्छे से पैदा कर पाएंगे। अगला सवाल है 87, उर्दू क्लास में गैर उर्दू बोलने वाले बच्चे को अक्सर उर्दू सीखने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसा किस लिए? क्लासरूम उर्दू है और बच्चे जो है उर्दू सीखने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और वो बच्चे कौन हैं? गैर उर्दू बच्चे हैं। ऐसा इसलिए कि उसकी जो मादरी जबान है उर्दू से अलग है, इसलिए उन्हें दुश्वारियां हो रही है। अगला सवाल है ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दिया था? इस थ्योरी को देने वाले थे स्किनर। अगला सवाल है आम बच्चे किस उम्र में बोलना सीख लेते हैं? आम बच्चे जो होते हैं 11 माह की उम्र में बोलना सीख लेते हैं। अगला सवाल है खेल एक सरगर्मी है, यह खुद के लिए ही होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 91, मुंदरजा झैल में कौन सा नजरिया तरक्की है? यानी तरक्की से ताल्लुक रखने वाला नजरिया क्या है? हर किसी की शरह नमो यकसा नहीं होती, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस हर किसी में होता है। अगला सवाल है 92, लड़कियों की तालीम को अहमियत देना मुनासिब है इसलिए कि लड़कों की तालीम के साथ साथ लड़कियां की तालीम भी जरूरी है। सिर्फ लड़कियां ही समाज में तब्दीली की क़यादत करने की सलाहियत रखती है। लड़कों की तालीम से सिर्फ उसकी तालीम होती है, अगर लड़कियां तालीम याफ्ता है तो उसकी तालीम उसके बच्चों में मुंतकिल हो जाएगी। अगला सवाल है 93, तालिब इल्मों को कम से कम पाबंदी वाले स्कूल के माहौल में रखकर आप जो है दूसरे बच्चों को एहसास बनाता है कि वो पसमानदा बच्चों को दबाने और नीचा न डाले। अगला सवाल है वायगोत्स्की के समाजी व सकाफती नजरिए के मुताबिक क्या हो सकता है? वायगोत्स्की ने जो समाजी और सकाफती नजरिया दिया था उसके मुताबिक सकाफत और जबान में तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। ये सकाफत तहजीब व तमद्दुन जो है जबान की तरक्की में अहम किरदार निभाते हैं। आपने गौर क्या होगा जो बड़े बड़े शायर होते हैं उसके बच्चे भी अच्छी उर्दू बोलते हैं, वो भी शायर बन जाते हैं, क्योंकि उसकी जो तहजीब है, सकाफत है, माहौल है, ये सब जबान की तरक्की में अहम किरदार निभाते हैं। अगला सवाल है बुरी आदतों को दुरुस्त किया जा सकता है? डांट कर इल्जाम लगा कर कभी दुरुस्त नहीं कर सकते, अगर आप सही तरबियत करेंगे तो दुरुस्त कर सकते हैं। अगला सवाल है जबान की तालीम में कौन सा नुक्ता सबसे कम अहम है? जबान की तालीम में बहुत सारे नुक्ते अहम है। लिसानी मश्क हो गया, माहौल हो गया, इम्तिहान हो गया, ये सब काफी अहम है, लेकिन निसाब जो है उसके मुताबिक जबान की तालीम देना सबसे कम अहम होता है। निसाब जो होना चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, न कि निसाब के अकॉर्डिंग तालीम। अगला सवाल है 97, मुसलसल तशखीस का एक मतलब क्या है? मुसलसल और जामे जो तशखीस होती है उसका मतलब होता है कि बच्चे के जबान के इस्तेमाल का मुस्तकिल मुशाहिदा हो। अगला सवाल है डैश के अलावा वाक़या बयानाती रिकॉर्ड की खुसूसियात दर्ज झैल है। इसकी जो खुसूसियात होती है ये काफी तफसील के साथ मुकम्मल हकायक पर मुबनी रिपोर्ट होती है। अगला सवाल है
99 असातिज़ा का गैर दोस्ताना रवैया कैसा माहौल पैदा करता है। असातिज़ा का जो गैर दोस्ताना रवैया होता है वो डर और खौफ का माहौल पैदा करता है। बच्चों से अगर आप फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखेंगे, वो डरे और सहमे रहेंगे, उसे कुछ पता भी रहेगा फिर भी आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे। अगला सवाल है 100 नंबर, एक बच्चा अपने साथ इब्तदाई क्लासरूम में जो तजर्बात लाता है उसे क्या करना चाहिए। उसे जो है आप शामिल करिए और जखीरा के तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चा कोरे कागज बनकर विद्यालय में नहीं आता बल्कि अपने साथ तजर्बात मुशाहिदात को लेकर आता है। अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे, उसी से जोड़कर तालीम देंगे तो उसका तालीम दिलचस्प बन जाएगा। दोस्तों ये थे 100 सवालात जो टेस्ट सीरीज 2 के सॉल्यूशन थे। हमने दख्ता एग्जाम की तैयारी के लिए जो 5 सेट तैयार किया है, आप इसे पीडीएफ में भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दख्ता एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे राब्ता करें। 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।